हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति क्लासेज होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी एंड ऑल एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के मानव परिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग एक के सेकेंड टॉपिक। उसका नाम है भारत के परंपरागत व्यवसाय। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, परंपरागत व्यवसाय से तात्पर्य है। परंपरागत व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीकी आधारित व्यवसाय। दूसरा ऑप्शन है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसाय। तीसरा ऑप्शन है सरकारी नौकरी। चौथा ऑप्शन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यवसाय। इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही उत्तर दूसरा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसाय। परंपरागत व्यवसाय वे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उसे हम परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में परंपरागत व्यवसाय किस युग से चले आ रहे हैं? भारत में परंपरागत व्यवसाय किस युग से चले आ रहे हैं? पहला ऑप्शन है औद्योगिक युग से। दूसरा ऑप्शन है वैदिक युग से। तीसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता के बाद से। चौथा ऑप्शन है 21वीं सदी से। इसका दूसरे का सही आंसर है दूसरा, यानी कि वैदिक युग। भारत में परंपरागत व्यवसाय वैदिक युग से चले आ रहे हैं। इसका सही उत्तर दूसरा होगा। प्रश्न नंबर 3 है, परंपरागत व्यवसाय की मुख्य विशेषता है। परंपरागत व्यवसाय की मुख्य विशेषता क्या है? पहला प्रश्न है मशीनों का अधिक उपयोग। दूसरा प्रश्न है हस्तकौशल पर आधारित होना। तीसरा प्रश्न है अधिक पूंजी की आवश्यकता। चौथा प्रश्न है विदेशों पर निर्भरता। तीसरे का सही उत्तर होगा दूसरा, हस्तकौशल पर आधारित होना। क्या सही है इसका? हस्तकौशल पर आधारित होना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत व्यवसाय नहीं है? पहला है कुम्हार। दूसरा है बुनकर। तीसरा है सुनार। चौथा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन होगा चौथा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हमारे परंपरागत व्यवसाय नहीं है, ये हमारे सब टेक्निकल व्यवसाय हैं। प्रश्न नंबर 5 है, परंपरागत व्यवसाय किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? परंपरागत व्यवसाय किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं? पहला है ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरा है शहरी क्षेत्र में। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र में। चौथा है महानगरों में। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ग्रामीण क्षेत्र में। परंपरागत व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 5वां का पहला सही है, ग्रामीण क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 6 है, परंपरागत व्यवसाय में उपयोग होने वाले उपकरण आमतौर पर होते हैं। क्या है? परंपरागत व्यवसाय में उपयोग होने वाले उपकरण आमतौर पर होते हैं। पहला ऑप्शन है महंगे और आधुनिक। दूसरा ऑप्शन है सस्ते और पारंपरिक। तीसरा ऑप्शन है आयातित और महंगे। चौथा ऑप्शन है केवल मशीन आधारित।
प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा दूसरा, सस्ते और पारंपरिक होने चाहिए। परंपरागत व्यवसाय में उपयोग होने वाले उपकरण आमतौर पर सस्ते और पारंपरिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सस्ते और पारंपरिक होने चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, परंपरागत व्यवसाय किस पर आधारित होते हैं? प्रश्न नंबर 7 है, परंपरागत व्यवसाय किस पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन है विज्ञान और तकनीक पर, दूसरा ऑप्शन है परिवार की परंपरा और अनुभव पर, तीसरा ऑप्शन है सरकारी प्रशिक्षण, चौथा ऑप्शन है विदेशी निवेश। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि परिवार की परंपरा और अनुभव। परंपरागत व्यवसाय परिवार की परंपरा और अनुभव पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के परंपरागत व्यवसायों का संबंध मुख्यतः किससे है? प्रश्न नंबर 8 का पहला ऑप्शन है कृषि से, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है हस्तकला और कुटीर उद्योग से, इसमें चौथा ऑप्शन मिस्टेक हो गया, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 8 का तीसरा, यानी कि सी, हस्तकला और कुटीर उद्योग से संबंध है। प्रश्न नंबर 9 है, परंपरागत व्यवसायों का हमारे समाज में क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 9 का पहला ऑप्शन है केवल आनंद के लिए, दूसरा ऑप्शन है विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए, तीसरा है आजीविका का साधन और आर्थिक विकास के लिए, चौथा है केवल शौक पूरा करने के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि सी, परंपरागत व्यवसायों को हमारे समाज में आजीविका का साधन और आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्व है। प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय बुनाई से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कुम्हार, दूसरा ऑप्शन है बुनकर, तीसरा ऑप्शन है लोहार, चौथा ऑप्शन है बढ़ई। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि बी, बुनकर होगा। बुनकर जो हैं बुनाई करते हैं सब। प्रश्न नंबर 11 है, कुम्हार किस प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर प्रश्न नंबर 11 है कि कुम्हार किस प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है धातु के, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक के, चौथा ऑप्शन है कांच के। कुम्हार जो है किस प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है? कुम्हार मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है दूसरा, मिट्टी के बर्तन का निर्माण करता है कुम्हार। प्रश्न नंबर 12 है, किस परंपरागत व्यवसाय में धातु को पीटकर विभिन्न उपकरण बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सुनार, दूसरा ऑप्शन है लोहार, तीसरा ऑप्शन है कुम्हार, चौथा ऑप्शन है मोची। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि लोहार। लोहार जो होते हैं ना, धातु को पीट कर विभिन्न उपकरण बनाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, लोहार। प्रश्न नंबर 13 देखिए, चमड़े से जूते चप्पल आदि बनाने वाले को क्या कहा जाता है? चमड़े से जूते चप्पल आदि बनाने वाले को क्या कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन देखिए दर्जी, दूसरा है मोची, तीसरा है बढ़ई, चौथा है कुम्हार। चमड़े से जूते चप्पल मोची बनाते हैं। चमड़े से
जो जूते चप्पल बनते हैं ना, वो मोची बनाते हैं, उससे क्या कहते हैं? मोची। प्रश्न उसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 13 का दूसरा, मोची सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सुनार किस धातु से आभूषण बनाता है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है चांदी और सोना, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है तांबा। सुनार जो है किस धातु से आभूषण बनाता है? सुनार सोना और चांदी से आभूषण बनाता है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि दूसरा, चांदी और सोना। सुनार जो है सोना और चांदी से ही हमारे लिए आभूषण बनाते हैं ना, तो उसका उत्तर होगा चांदी और सोना। प्रश्न नंबर 14 का दूसरा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 है, बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित है? बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है लकड़ी का काम, दूसरा ऑप्शन है कपड़े की सिलाई, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन बनाना, चौथा ऑप्शन है धातु के बर्तन बनाना। प्रश्न नंबर 15 का जो उत्तर होगा वो दूसरा है, नहीं गलत। प्रश्न नंबर 15 का जो उत्तर होगा वो पहला है, लकड़ी का काम करता है। बढ़ई किसका काम करता है? लकड़ी का काम करता है। जैसे दरवाजे बनाना, खिड़कियां बनाना, फर्नीचर बनाना आदि इसमें सब आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, परंपरागत व्यवसायों के संरक्षण से क्या लाभ होता है? परंपरागत व्यवसायों के संरक्षण से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है हमारी संस्कृति और विरासत संरक्षित रहती है, तीसरा ऑप्शन है केवल अमीर लोग लाभान्वित होते हैं, चौथा ऑप्शन है यह केवल समय की बर्बादी है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर होगा कि परंपरागत व्यवसायों के संरक्षण से हमारी संस्कृति और विरासत संरक्षित रहती है। इसका सही उत्तर होगा दूसरा, यानी कि बी। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बी है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय कपड़े की रंगाई और छपाई से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धोबी, दूसरा है रंगरेज, तीसरा है बुनकर और चौथा है मोची। इसका सही उत्तर होगा रंगरेज। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर बी होगा, यानी कि रंगरेज सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, बांस और बेंत से टोकरियों, टोकरे आदि बनाने वाले को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बांसपोर, दूसरा ऑप्शन है बुनकर, तीसरा ऑप्शन है कुम्हार, चौथा ऑप्शन है लोहार। तो बांस और बेंत से जो टोकरियां बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बांसपोर कहते हैं। इसका सही उत्तर पहला होगा, बांसपोर। प्रश्न नंबर 19 देखिए, परंपरागत व्यवसाय में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? परंपरागत व्यवसायों में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? परंपरागत व्यवसाय में सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है धन, दूसरा ऑप्शन है मशीनें, तीसरा ऑप्शन है कौशल और अनुभव, चौथा ऑप्शन है भवन। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा कौशल और अनुभव। परंपरागत व्यवसायों में सबसे बड़ी पूंजी हमारा क्या है? कौशल और अनुभव होना चाहिए, तभी हम कोई व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका सही प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर सी है, यानी कि तीसरा, कौशल और अनुभव। प्रश्न नंबर 20 है, परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है?
परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या करती है? पहला ऑप्शन है प्रतिबंध लगाती है, दूसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा देती है, तीसरा ऑप्शन है अनदेखी करती है, चौथा ऑप्शन है केवल कर वसूलती है। चौथा ऑप्शन है केवल कर वसूलती है। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर होगा बी, प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा देती है। हम परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हमें प्रोत्साहन देती है, प्रशिक्षण और ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा दूसरा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, परंपरागत व्यवसायों का संबंध किससे नहीं है? पहला ऑप्शन है संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है कौशल, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी, चौथा ऑप्शन है मशीनों पर निर्भरता और चौथा ऑप्शन है मशीनों पर निर्भरता। इसका सही उत्तर होगा चौथा। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है चौथा, मशीनों पर निर्भरता। परंपरागत व्यवसायों का संबंध मशीनों से नहीं है। इसका सही उत्तर चौथा है। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा व्यवसाय फूलों और मालाओं के निर्माण से संबंधित है? कौन सा व्यवसाय फूलों और मालाओं के निर्माण से संबंधित है? पहला है माली, दूसरा है कुम्हार, तीसरा है बढ़ई, चौथा है मोची। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा माली। माली क्या करता है? फूल लगाता है, फूल तोड़ता है, माला बनाता है जिसे हम खरीद। माली क्या करता है? फूलों का माला बनाता है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि माली। प्रश्न नंबर 23 है, परंपरागत व्यवसायों में आय का स्रोत कैसा होता है? परंपरागत व्यवसायों में आय का स्रोत कैसा होता है? पहला ऑप्शन है निश्चित और अधिक, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित और कम, तीसरा ऑप्शन है केवल विदेशी स्रोतों से, चौथा ऑप्शन है बहुत अधिक और अस्थायी होना। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा अनिश्चित और कम। इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 है, परंपरागत व्यवसायों के पतन का प्रमुख कारण क्या है? परंपरागत व्यवसायों के पतन का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कौशल की कमी, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक मशीनों से प्रतिस्पर्धा, तीसरा ऑप्शन है सरकारी सहयोग, चौथा ऑप्शन है अधिक लाभ। परंपरागत व्यवसायों का पतन क्यों हुआ? उसका प्रमुख कारण है कि तमाम तरह की आधुनिक मशीनें आ गईं। इसका सही उत्तर होगा बी, आधुनिक मशीनों से प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय खेती से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बढ़ई, दूसरा ऑप्शन है नाई, तीसरा ऑप्शन है किसान, चौथा ऑप्शन है सुनार। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा किसान, यानी कि तीसरा सही उत्तर होगा। व्यवसाय से संबंधित किसान ही होते हैं। कृषि व्यवसाय से संबंधित सही ऑप्शन किसान है। प्रश्न नंबर 26 है, नाई का मुख्य कार्य क्या है? नाई का मुख्य कार्य क्या है? प्रश्न नंबर 26 का पहला ऑप्शन है बाल काटना और दाढ़ी बनाना, दूसरा ऑप्शन है कपड़े सिलना, तीसरा ऑप्शन है बर्तन बनाना, चौथा ऑप्शन है धातु के आभूषण बनाना। प्रश्न नंबर 26 का
सही उत्तर होगा पहला यानी कि ए, बाल काटना और दाढ़ी बनाना आदि। प्रश्न नंबर 27 है, दर्जी किसका कार्य करता है? दर्जी किसका कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कपड़े सिलना, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी काटना, तीसरा ऑप्शन है धातु पीटना और चौथा ऑप्शन है मिट्टी गूंथना। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा पहला, कपड़े सिलना। प्रश्न नंबर 28 है, परंपरागत व्यवसायों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? परंपरागत व्यवसायों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है नकारात्मक प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तीसरा ऑप्शन है सकारात्मक प्रभाव, चौथा ऑप्शन है केवल प्रदूषण होता है। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है सकारात्मक प्रभाव पड़ता। परंपरागत व्यवसायों से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका सही उत्तर है तीसरा यानी कि सी। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बड़े उद्योगों को, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत व्यवसायों को और तीसरा ऑप्शन है विदेशी कंपनियों को और चौथा ऑप्शन है सरकारी कार्यालयों को। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा बी, परंपरागत व्यवसायों को। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहते हैं? परंपरागत व्यवसायों को हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 30 है, हमें परंपरागत व्यवसायों को क्यों अपनाए रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल परंपरा निभाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है हमारी पहचान और संस्कृति और स्वावलंबन के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल सरकार के कहने पर, चौथा ऑप्शन है केवल शौक के लिए। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है हमारी पहचान, संस्कृति और स्वावलंबन के लिए, यानी कि दूसरा बी सही है। हमें परंपरागत व्यवसायों को अपनाने के लिए अब हमारी अपनी खुद की पहचान बनानी होगी, संस्कृति और स्वावलंबन भी करना होगा। आइए देखते हैं परंपरागत व्यवसाय से कुछ महत्वपूर्ण। परंपरागत व्यवसाय को महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि यह हमारे देश की संस्कृति का धरोहर है। इसको महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि यह हमारे देश की संस्कृति की धरोहर है। यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। परंपरागत व्यवसाय को महत्वपूर्ण हम इसलिए और मानते हैं कि यह स्थानीय संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सहायक होते हैं आदि। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमारा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा अगला वीडियो होम साइंस का देखने के लिए आपको धन्यवाद। और अंत में जो भी प्रश्न पे आपको त्रुटि लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर सेंड करें।